नमस्कार, मुंबई की दृष्टि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के ताज़ा समाचार। अब समाचार विस्तार से। बंगाल के कौंथी में छिपे थे बेंगलुरु रामेश्वरम बम धमाके के मास्टरमाइंड, निया की जाल में कैसे फंसे अब्दुल मुसाविर। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले के 2 आरोपियों को एनआईए ने बंगाल से अरेस्ट किया है। दोनों के पकड़े जाने के बाद शिवमोगा के तीर्थहली में सोक्तुगुड्डे की गलियों में दहशत और निराशा का माहौल है। ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के पिता बेटे की हरकत से दुखी हैं। सेना से रिटायर हो चुके पिता अफसोस जता रहे हैं। हाइलाइट्स, मामले में अज की सोच वाले ग्रुप का हाथ होने का शक। पहचान छिपाकर बंगाल में रह रहे थे दोनों आरोपी तीर्थहली में हाई स्कूल तक साथ पढ़े। बेंगलुरु राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले के 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। दोनों कोलकाता से 187 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर जिले के समुद्र किनारे दीघा में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे। इस मामले में फिलहाल आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट इसकी विचारधारा से प्रेरित कर्नाटक के शिवमोगा तीर्थहली मॉड्यूल का हाथ सामने आ रहा है। सामने ये भी आ रहा है कि 1 मार्च को बम ब्लास्ट करने से पहले और बाद में कैफे में आईईडी रखने वाला मुख्य आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब लगातार किसी विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। उधर शिवमोगा के तीर्थहली में सोक्तुगुड्डे की गलियों में दहशत और निराशा का माहौल है। यहाँ सायरन बजाते पुलिस की गाड़ियों का आना आम बात हो गई है। वहीं ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के पिता बेटे की हरकत से दुखी हैं। सेना से रिटायर हो चुके पिता को मामले में कुछ बोलते नहीं बन पा रहा है। कर्नाटक का शांत शहर कैसे आया चर्चा में। तीर्थहली कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र का एक शांत शहर है, जो कि कभी कभी सांप्रदायिक तनाव के लिए सुर्खियां बटोरता है। 2018-19 में एनआईए ने सैटेलाइट फोन यूजर्स का पीछा करते हुए शहर का दौरा किया। लगभग उसी समय 2 युवक मुसव्विर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन ताहा ने शहर छोड़ दिया था। 2019 के अंत तक कर्नाटक पुलिस को पता चला कि ताहा अल हिंद कर्नाटक मॉड्यूल चलाने वाले संदिग्धों में से एक था। अब ये दोनों बेंगलुरु कैफे विस्फोट में मुख्य संदिग्ध हैं। पिता बेटे की हरकत से परेशान। शुक्रवार को जैसे ही दोनों युवकों की गिरफ्तारी की खबर आई, उनके परिवारों ने अपने घरों पर ताला लगाकर अज्ञात जगहों पर जाने का फैसला किया। एक सूत्र ने कहा कि ताहा के पिता मंसूर अहमद एक पूर्व सैनिक हैं। वे अपने बेटे की कथित आतंकवादी गतिविधियों से परेशान थे। सूत्र ने कहा कि अहमद सेना से रिटायर होने के बाद तीर्थहली में बस गए थे। वह अक्सर इस बात पर अफसोस जताते थे कि उन्होंने गर्व से देश की सेवा की है, जबकि उनका बेटा इसके विपरीत काम कर रहा था। विदेशी हैंडलर के कांटेक्ट में थे बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी। दरअसल सामने ये भी आ रहा है कि 1 मार्च को बम ब्लास्ट करने से पहले और बाद में कैफे में आईईडी रखने वाला मुख्य आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब लगातार किसी विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम मुसव्विर हुसैन शाजिब उर्फ मोहम्मद जुनैद हसन उर्फ मोहम्मद जुनैद सैयद और अब्दुल मतीन अहमद ताहा उर्फ विघ्नेश उर्फ सुमित हैं। दोनों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इनमें से मुसव्विर हुसैन ने कैफे में बम रखा था और मोहम्मद जुनैद मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। एनआईए दोनों को उस कैफे में ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी कर सकती है, जहां इन्होंने बम धमाका किया था।
है भैया थोड़ा हटाओ, ओ भैया थोड़ा हटिए। The NIA officials have been successful in apprehending the accused who allegedly have perpetrated the Rameshwaram Cafe blast. It is a matter of great concern to city of Bengaluru that such elements are again trying to disturb peace, security in Bengaluru. I specifically want to thank Amit Shah ji for sanctioning Bengaluru a NIA branch office. It is because he provided a NIA branch office to Bengaluru that the investigation could be conducted so speedily and these arrests could be made. I also call upon people of Bengaluru to be very vigilant of such elements who are trying to disturb the peace and harmony of the society. Bengaluru is the economic powerhouse of the south of India, and we must maintain peace, harmony, security of our city at all costs. I hope that in the coming days, both the state police as well as NIA will take all measures to prevent Bengaluru from becoming a haven for terrorists. समाचार कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।